हाय एवरीवन, आई एम अदिति। मैं हूँ टैरो कार्ड रीडर और टैरो कार्ड रीडिंग के साथ साथ मैं ट्विन फ्लेम कोच भी हूँ। तो टैरो कार्ड करने के साथ साथ मैं आप लोगों को ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में गाइडेंस भी देती हूँ और एनर्जी अपडेट्स तो मैं बहुत कम लाती हूँ, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मेरा जो चैनल है ट्विन फ्लेम से रिलेटेड मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों को बताती हूँ और रोज़ रोज़ का एनर्जी अपडेट्स मैं नहीं लाती। बहुत ही जब एनर्जीज़ अनबैलेंस हुए रहते हैं ट्विन फ्लेम्स के तो ही मैं लाती हूँ। और जब बहुत ज़्यादा आप लोगों को गाइडेंस की ज़रूरत होती है, जब आप बहुत ज़्यादा अनबैलेंस हो रहे होते हैं, तो ही मैं एनर्जी अपडेट्स लाती हूँ, वरना मैं जल्दी नहीं लाती हूँ, क्योंकि एनर्जीज़ रोज़ ही अप डाउन होते हैं। तो इतना एनर्जी अपडेट्स में नहीं फंसना है, बस इस जर्नी को समझना है और अपना सोल पर्पस काम कर अपना पूरा करना है। ठीक है, तो पहले तो चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं जब भी डालूँ आप तक पहुँच सके। और ये चैनल बिल्कुल भी इरिटेट करने वाला नहीं है, रोज़ रोज़ आज ये एनर्जी आज वो एनर्जी, और मैं बिल्कुल भी रोज़ रोज़ की एनर्जी अपडेट्स नहीं करती। बहुत ही रेयर केस में करूँगी, जब बहुत ज़्यादा आप लोग अनबैलेंस होंगे तब करूँगी। अभी जो फुल मून गई है 2026 जनवरी की, कल की बात कर रही हूँ, कल जो 4 जनवरी फुल मून गई, इधर 2-3 दिन से ये जो फुल मून की वजह से डिवाइन फेमिनाइंस जो है ना, इनको हेवी क्राइंग एनर्जी आ रही है। आप बार बार रो रहे हो, बार बार परेशान हो रही हो। आप लोग कभी अपने डीएम की थर्ड पार्टी को लेकर के सोच रही हैं, कभी अपने कार्मिक्स को लेकर के सोच रहे हैं। इस तरीके की एनर्जीज आ रही हैं कि बहुत सारे केसेस में ऐसा भी हो सकता है आने वाले कुछ ही दिनों में या कुछ महीनों में आपका कुछ एक्स वापस आ सकता है, जो आपके एक्स हस्बैंड हो या एक्स पार्टनर हो सकता है ऐसा कि डिवाइन टेस्ट के लिए उन लोगों को वापस भेजें आपके लाइफ में जो कि आपके लिए सही नहीं थे, और कहीं फिर से आप उस टेस्ट को ना हार जाओ। ठीक है, तो एक ये एनर्जी अपडेट है और ये गाइडेंस देने के लिए आया हुआ है, करंट चैनलिंग है कि अगर आपका कोई कार्मिक जिसने आपके साथ चीट किया है, चाहे वो आपका हस्बैंड रहा हो या आपका पार्टनर रहा हो या पार्टनर रही हो या वाइफ रही हो, अगर वो आने की कोशिश करें, आपके लाइफ में एंटर करने की कोशिश करें, तो बिल्कुल सतर्क हो जाएं, क्योंकि कार्मिक्स लेसन देने आते हैं, ना कि उन्हें फिर से आप एक्सेप्ट करके उसी लूप में फंसेंगे। उन्होंने आपके साथ क्या बुरा किया, आपको कुछ ना कुछ सीख मिला उससे, और फिर से आप उनको अपनाने जाएंगे तो आप अपने लूप को, इस जर्नी के लूप को ही पूरी तरीके से बिगाड़ लेंगे। ठीक है, तो ऐसा बहुत केसेस में हो सकता है कि आपको आपके एक्स पार्टनर की याद आ सकती है, आप उसके लिए भी परेशान हो सकते हो। और ऐसा मुझे एनर्जी चैनलिंग हो रही है इधर 1-2 दिन से। हार्ट चक्र में बहुत तेज पर्जिंग चल रहा है, सबके बहुत हैवीनेस वाली एनर्जीज़ हैं जो हार्ट चक्र को लेकर हैं, और बहुत ही डिस्टर्बिंग एनर्जीज़ हैं। इधर 2-3 दिन के जो एनर्जीज़ रहे हैं सबके, वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग रहे हैं। इस तरीके के हैं कि आप मेंटली बहुत परेशान हो और बहुत ही ज़्यादा सैड हरास फील कर रहे हो। कार्मिक ट्रिगर्स भी आपको बहुत मिल रहे हैं आपके आसपास के लोगों से, और आपको बहुत ज़्यादा उनके ऊपर गुस्सा भी आ रहा होगा, इस वक्त चिड़चिड़ापन भी लग रहा होगा। तो इस तरीके के फुल मून के बाद की जो एनर्जीज़ हैं वो चल रही हैं। ठीक है, और इसमें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। अभी के लिए एनर्जी अपडेट यही है कि आप लोगों को हीलिंग करनी है ज़्यादा से ज़्यादा अपनी। ठीक है, इस वक्त हार्ट चक्र बहुत आपका ट्रिगर हो रहा है, उसकी हीलिंग करें। रूट चक्र बहुत ट्रिगर हो रहा है, उसकी हीलिंग करें। और बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो सकता है इस जर्नी से रिलेटेड आपके मन में बहुत सवाल चल रहा है, अभी आप बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं। आपको अपने एक्सेस का नाम दिख सकता है, एक्स हस्बैंड, एक्स वाइफ या एक्स पार्टनर जो भी हैं, उनका कुछ दिनों से बहुत लोगों को सिंक्रोनिसिटी हो रही है, उनका नाम दिख रहा है, वो आ भी सकते हैं। हाँ, कुछ सोलमेट्स हैं, अगर अगर ट्विन आपकी डेस्टिनी में नहीं है पॉसिबिलिटी, तो कुछ सोलमेट्स को भी 2026 में आपके लाइफ में भेजा जाएगा यूनिवर्स की तरफ से। तो ये आप पे डिपेंड करता है, जो सोलमेट एनर्जीज़ वाले हैं उनको आपको किस तरीके से एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है या क्या करना है, वो तो ओवरऑल आपकी डेस्टिनी है। बट जो कार्मिक्स हैं उनसे सतर्क रहना है बिल्कुल। और इन चीज़ों में अगर आप हेल्प लेना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेरा नंबर विस्तारित रूप से दिया हुआ है। आकाशिक रिकॉर्ड्स ही फ्यूचर एनर्जीज़ बताती है, इतना याद रखिएगा। टैरो कार्ड रीडिंग से सिर्फ करंट एनर्जीज़ की आइडिया आती है, बाकी आपको फ्यूचर एनर्जीज चाहिए तो आकाशिक प्रिडिक्शन से ही पता चलता है। अगर ये सारे सिंक्रोनिसिटी हो रहे हैं, आपको हेडेक भी बहुत हो रही है ऐसा लग रहा है मुझे, तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में विस्तारित रूप से मेरा नंबर दिया हुआ है आकाशिक प्रिडिक्शन के लिए। अगर ये सारे सिंक्रोनोसिटीज़ हो रहे हैं आपके साथ, आप बहुत परेशान हैं, आपका इनर चाइल्ड भी बार बार ट्रिगर हो रहा है, और आप बहुत ही फियर इश्यूज़ में भी चले जा रहे हैं किसी ना किसी चीज़ को लेकर के, तो ये एक फुल मून की ही एनर्जी है जो आपको तंग करने आई है। तंग करने नहीं आई, एक तरीके से आपकी नेगेटिविटीज़ को बाहर लेना है। डीएम की थर्ड पार्टी के बारे में सोच करके आप बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, चीज़ों को जानना चाह रहे हैं, अचानक से आपको क्रेविंग हो रही है। इतने दिनों से तो आप लोग शांत थे कि थर्ड पार्टी के साथ कर क्या रहा है, चल क्या रहा है डीएम का, ये अचानक से ही आप लोग को क्रेविंग हो रही है। तो ये सारी एनर्जीज़ हैं।
बात अब डीएम एनर्जी की करते हैं। डीएम एनर्जी की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा मिसिंग एनर्जीज़ हैं, क्राइंग एनर्जीज़ भी पॉपअप होके आ रही हैं। डीएम की अपने थर्ड पार्टी के साथ अभी बिल्कुल भी नहीं बन रही है। करंट एनर्जीज़ की बात करें तो थर्ड पार्टी के तमाशों के वजह से डीएम बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर हो गए, ओवरलोड हो गया, परेशान हो चुका है। डीएम की जो एनर्जीज़ हैं पूरे तरीके से अब थर्ड पार्टी को छोड़ने के कगार पे आ चुकी है और बहुत सारे कार्मिक साइकिल्स एंड भी होने वाले हैं। फरवरी मार्च तक थर्ड पार्टी के साथ बहुत सारे डीएम्स के कार्मिक साइकिल एंड होने वाले हैं। या तो थर्ड पार्टी उनकी गर्लफ्रेंड है तो उनके लाइफ से जाएगी, या वाइफ है तो उनके साथ डिवोर्स के चांसेस हैं। जो ट्विन फ्लेम्स का रियूनियन 3D में है और मैरिज तक चीज़ें जाने वाली हैं, उनके उनकी लाइफ से थर्ड पार्टी जा सकती है, या फिर मैरिज तक चीज़ें नहीं भी जाएं तो भी थर्ड पार्टी जा सकती है। आपका परमानेंट रियूनियन तो एटलीस्ट गॉड कराएंगे हमेशा के लिए, और बीच में थर्ड पार्टी को नहीं लाएंगे। भले ही आपका लाइफ पार्टनर आपका सोलमेट है, वो अलग बात है, बट एज अ फ्रेंड, एज अ किसी भी तरीके से आपकी रियूनियन हमेशा के लिए परमानेंट कराई जाएगी। और अगर डीएम की भी किसी से शादी किसी सोलमेट से हो जाती तो भी आप लोगों को कुछ एक असर नहीं करेगा। ये सब जो है चीज़ें आपको ट्रॉल नहीं करेंगी, क्योंकि कुछ कुछ साइकिल्स जा रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आकाशिक रिकॉर्ड्स में बहुत लोगों की फ्यूचर भी रिवील हुई है, जितने भी डीएफ्स आई हैं, कि उनकी शादी की पॉसिबिलिटीज़ बिल्कुल हैं। बहुत लोगों का तो समय भी आ गया है कि किस मंथ से उनकी शादी के चर्चे स्टार्ट हो जाएंगे अपने डीएम के साथ। तो आकाशिक प्रिडिक्शन में फ्यूचर एनर्जीज कैरी होती है, इसीलिए मैं बार बार रिकमेंड करती हूँ कि आप चीज़ों की साइकिल का बारे में जानना चाहते हैं, टाइम पीरियड के बारे में जानना चाहते हैं, तो उसके लिए आकाशिक ले लें, क्योंकि वो टैरो से करंट एनर्जीज आते हैं। आपको फ्यूचर रिकॉर्ड्स के लिए 5th डायमेंशन से जाके प्रिडिक्शन लेनी होती है। जब हमारी एनर्जीज 5th डायमेंशन से कनेक्ट करके जब हम लोग प्रिडिक्शन निकालते हैं, वो फ्यूचर एनर्जीज़ को लेकर के आती है, ठीक है। तो वो आकाशिक अलग तरीके से प्रिडिक्ट की जाती है। तो जो भी इंटरेस्टेड है ले सकता है, नहीं इंटरेस्टेड है कोई बात नहीं है, क्योंकि अभी बहुत लोगों का आंसर आ रहा है यूनिवर्स की तरफ से। इसलिए मैंने कहा, जब जब फुल मून आता है, बिग बिग पोर्टल्स आते हैं, या आपके कार्मिक साइकिल एंड होने पर आ जाते हैं, तब यूनिवर्स की तरफ से चीज़ें रिवील कर दी जाती हैं, बहुत लोगों को रिवील कर दी जाती हैं। जिनके कार्मिक साइकिल्स बहुत हेवी हैं अभी, या आप बहुत डिस्टॉर्टेड एनर्जी में हैं, तभी आपको चीज़ों की क्लैरिटी नहीं मिलती है। वरना अभी तो मैक्सिमम चीज़ें रिवील की जा रही हैं यूनिवर्स की तरफ से, क्योंकि बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स का बैड कार्मिक साइकिल एंड पर है, और वो बहुत जल्दी ही रियूनियन के नज़दीक है। यानी कि मार्च अप्रैल जो आने वाला टाइम है, बिगेस्ट रियूनियन को लेकर के आएगा। और बहुत जल्दी ही बहुत सारे फेमिनाइंस का शादी वादी का चर्चा भी स्टार्ट हो जाएगा। कुछ लोगों का एनर्जीज़ आए हैं सितंबर मंथ से, डीएम के साथ शादी की बातें स्टार्ट हो जाएंगी, कुछ लोगों की जून तक। तो आप अपना पता लगाना चाहते हैं पर्सनली, कोई पर्सनल अपना पता आप लोगों को लगाना है, तो आप लोग आकाशिक से क्लियर कर सकते हैं। जिनकी शादी वादी के चांसेस नहीं है, वो भी आ जाती है कि नहीं, आपका बस नॉर्मल रीयूनियन हो सकता है, बाकी आपको सोलमेट मिलेगा लाइफ में, या डीएम को भी सोलमेट मिलेगा, बाकी आपका नॉर्मल रीयूनियन हो सकता है। ये चीज़ें भी क्लियर हो जाती हैं, ठीक है। यहाँ पर बात करें, डीएम बहुत ही ज़्यादा परेशान है थर्ड पार्टी को लेकर के, और बहुत ज़्यादा रिग्रेट वाली एनर्जीज़ है कि उन्होंने आपके आगे थर्ड पार्टी को क्यों चुना। उन्होंने ये चीज़ डीएम को खा रही है कि क्यों डीएम ने आपको शिट किया, थर्ड पार्टी को क्यों चुना। थर्ड पार्टी ने हमेशा ट्रोल किया, परेशान किया, और वो जब भी थर्ड पार्टी को कंपेयर कर रहा है डीएम आपसे, तो नीचा पा रहा है, बहुत नीच लेवल का पा रहा है, और आपको ही हमेशा यूनिक और एक हील एनर्जी में पा रहा है कि एक ऐसी इंसान है डीएफ की, उन्होंने कभी किसी चीज़ को लेकर के परेशान नहीं किया है। डीएफ की दुनिया ही अलग है, डीएफ बहुत काइंड है, डीएफ बिल्कुल भी प्रेशर करने वाली या फिर यहाँ पर कार्मिक्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं डीएम को, खास करके फाइनेंशियली पैसों का बहुत ज़्यादा लोड लेते हैं, पैसे बर्बाद करवाते हैं, या मेंटली बहुत टॉर्चर करते हैं डीएम को, प्यार नहीं करते उन्हें दिल से। तो यहाँ पे डीएम को सब कुछ पता चल रहा है कि यहाँ पे कार्मिक्स की वजह से वो कितना फिजिकली, फाइनेंशियली, मेंटली टॉर्चर हुए हैं, और स्थिति बहुत ख़राब है। डीएम के लिए इमोशंस बहुत ऊपर आ रहे हैं, रिग्रेट एनर्जी है, कमिंग बैक की एनर्जी है। बहुत सारे लोगों की तो कम्युनिकेशन हो भी गई है, रियूनियन हो भी गया है, साइकिल स्टार्ट हो गई है मैरिज की। बहुत लोगों की रियूनियन साइकिल स्टार्ट हुई, बहुत लोगों की मैरिज साइकिल भी स्टार्ट हो गई है, जिनकी मैरिज होनी है, और बहुत लोगों की होने वाली है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत ही इस मंथ बहुत ही रियूनियन से 2026 मैरिज पोर्टल को ओपन कर रहा है। तो मेरा उम्मीद रहेगा जिनकी मैरिज है डेस्टिनी में बहुत जल्दी हो, और जिनकी रियूनियन ही है डेस्टिनी में वो भी बहुत जल्दी हो। यहाँ पे कोई डिवाइन फेमिनाइन है जो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत टैरो रीडिंग से करना चाहती हैं, तो टैरो कोर्स अवेलेबल है, मैं टैरो रीडिंग सिखाती हूँ। आप टैरो रीडर बन सकते हो स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत करके, तो टैरो कोर्स के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और भी बहुत सारे हीलिंग रिचुअल्स हैं, पूजा है, जिसके लिए पूजा वगैरह करवानी हो, आपको हीलिंग रिचुअल्स लेने हो, तो उसके लिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद करंट एनर्जीज़ का आपको पर्सनली जानना हो अपने डीएम का, तो उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में विस्तारित रूप से चीज़ें दी हुई हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए एनर्जी अगर आपसे रेजोनेट हो रही है तो।
तो यहाँ पे वही सारी चीज़ें हैं। आप लोग कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे चीज़ें और सबकी हेल्प हो सके। सब अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो मुझसे कनेक्ट करके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवा सके, इससे आपकी भी एक अच्छी कर्मा क्रिएट होगी। और जब आप कमेंट करते हो तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाती है और सबकी हेल्प हो पाती है। जो बस एक इस वीडियो को देखकर भी उसको तसल्ली मिले तो तसल्ली मिले, और जो आकर के कांटेक्ट करना चाहता है उसे भी हेल्प मिले। ठीक है, तो यहाँ पे एनर्जीज़ अच्छे हैं। ठीक है, थोड़े से डिस्टर्ब हैं क्योंकि फुल मून गया है, इसलिए सैड हैं, ड्रामेटिक हैं, लेकिन चीज़ें पॉसिबिलिटीज़ की ओर जा रही हैं, चीज़ें सक्सेस की ओर जा रही हैं। ठीक है, पर्सनल किसी चीज़ की कांटेक्ट करनी है तो आप लोग को, जैसा मैंने बताया, आप लोग कर सकते हैं। कार्मिक्स बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी कोई कर रहे हैं आपके, अगर आपको बहुत गुस्सा है तो कार्मिक से कम कांटेक्ट में रहें, कम बातें करें, अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान दें। कार्मिक की बातों को लेकर के सोचना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, चाहे वो कोई भी हो, आपके फैमिली का मेम्बर ही कोई ना हो, जो भी आपकी एनर्जी को डिस्टर्ब करता है वो कार्मिक होता है। और कभी कभी ये लोग सोलमेट एनर्जी में आते हैं तो ठीक है, आप भी इनके साथ बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं, बट ये जब कार्मिक एनर्जी में आते हैं इनसे दूरियां बनाएं। ठीक है, हाँ, बाकी आपकी कहीं कमियां हैं, अगर ये लोग आपकी कमियों पर आपको टोक रहे हैं तो वो हील करने के लिए वो यूनिवर्स की तरफ से करवाया जाता है कभी कभी कार्मिक्स के द्वारा, आप लोगों को भी परेशान, ताकि आप अपनी कमियों को देख करके हील कर सके। बाकी अगर बकवास कर रहे हैं, आपको समझ नहीं रहे हैं, या ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं जिससे आपको गुस्सा आ रहा है, एनर्जी ड्रेन हो रही है, तो कार्मिक से उस वक्त आप दूरी बनाएं। ठीक है, चीज़ों को बैलेंस करके आप लोगों को चलना है। ठीक है, 3D और 5D दोनों को हमें मेंटेन करना होता है, ये जर्नी है, हम किसी भी चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते और हमें सिचुएशन के हिसाब से चलना है। सिचुएशन पॉजिटिव है तो ठीक है, नेगेटिव है तो आप अपना बाउंड्री सेट करें। ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द। थैंक यू सो मच फॉर लिसन। और हीलिंग बढ़ा दीजिए, करंट चैनलिंग है कि हीलिंग अपनी तेज़ी गति से बढ़ा दीजिए। और ये जो आने वाला महीना जा रहा है जनवरी फरवरी, यहाँ पे चैनलिंग ऐसी भी आ रही है कि ये बहुत हीलिंग करने वाली हैं कंटिन्यूस बेसिस पे। जिनका हीलिंग छूट गया था, जो सोल पर्पस को ठीक से नहीं कर पा रही थी, यहाँ पे बहुत फिर से स्पीड में जाने वाले हैं आप लोगों की चीज़ें। आप जो भी करेंगे बहुत मन से करेंगे। डिटैचमेंट की जो एनर्जीज़ है वो अब ऊपर होगी डीएम के थ्रू, और उनकी अटैचमेंट की एनर्जीज़ आपके लिए ऊपर होगी। ठीक है, अटैचमेंट की उनकी ऊपर होगी, आपकी डिटैचमेंट की ऊपर होगी, बट एक स्टेज पे जाके दोनों की ही एनर्जी बैलेंस हो जाएगी और वही होगा आपका रियल फॉर्म, आपके और आपके डीएम का। ठीक है, जहाँ ना तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होगा और ना तो एक्स्ट्रा का एक नेगेटिव लव होगा जो कि आपको सब कुछ से छुड़वा करके बस बुलाता हो। ठीक है, तो एक बैलेंस एनर्जी आएगा जहाँ आप खुद से भी प्यार करेंगे, आपके डीएम आपसे भी प्यार करेंगे, और आप दोनों अपने सोल पर्पस से भी बराबर का प्यार करेंगे। वो एनर्जीज़ में आएंगे आप लोग, वो होगी एक बैलेंस एनर्जी। ऐसे जो रनर चीचर का फॉर्म है, ये जब तक चलेगा आप लोग इन बैलेंस ही हो। आप जब सोल पर्पस को अपने पूरी तरीके से महत्व देते हो, प्रायोरिटी रखते हो, सेल्फ लव में आते हो, और डीएम आपसे लव में आते हैं और सोल पर्पस को अपनी समझते हैं, और आप लोग मिल के सोल पर्पस में लग जाते हो अपने, और दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हो, वो होता है एक बैलेंस फेमिनाइन और मस्कुलाइन एनर्जी। ठीक है, तो ये भी आने वाली है, बहुत ही जल्द बैलेंसिंग आने वाली है। बैलेंस के बाद ही रियूनियन है, और मिनी रियूनियन तो खैर हो सकती है, और एक बिग पोर्टल रियूनियन अप्रैल मंथ में हो सकती है। कुछ लोगों के कुछ कर्मास डिले करवाती हैं तो वो तो आकाशिक में आ जाता है, जिनका बहुत डिले है रियूनियन वो भी आ जाता है, और उन्हें कैसे कैसे खुद पे काम करना है वो स्पेशली कुछ अलग अलग चीज़ें भी बताई जाती हैं उन्हें। तो आप लोग अपना चेक करा सकते हो, टाइम पीरियड का कोई भी चीज़ चाहिए तो मुझसे कॉन्टैक्ट करके। बाकी मैक्सिमम चीज़ें बहुत पहले ही होने वाली हैं, मैक्सिमम केसेस में, ट्विन फ्लेम्स के केसेस में। तो रेडी हो जाइए, 2026 बहुत अच्छा जाने वाला है। फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत है, सोल पर्पस एक्टिवेशन बहुत है, और हीलिंग एनर्जी के साथ है। ये जो 5 साल बीता है वैसा नहीं जाएगा, ये बिल्कुल नया जाएगा, और आप लोग ये एक्सपीरियंस भी करोगे। और आप लोगों की इंट्यूशन भी कहीं ना कहीं ये आप लोगों को बता रही है कि अब बहुत हो गया है, अब तो चेंज होगा ही होगा। ये बहुत सारे फेमिनाइंस की इंट्यूशन भी उन्हें बता रही है कि हाँ, ये जो एनर्जी है जो चलते आ रही है वो अब नहीं चलेगी। आपको अंदर ही अंदर ये भी पता चल रहा है कि कुछ तो बदलने वाला है, कुछ तो जाने वाला है, ये साइकिल तो ख़त्म होने वाला है। जिस साइकिल में, जिस लूप में आप चलते आए हो, सैड होना, ड्रेन होना, ये एंड हो करके एक परफेक्ट साइकिल स्टार्ट होगा जो कि बहुत ही फ्रेश होगा, नॉर्मल होगा, सोल पर्पस वाला होगा, और डीएम के साथ होगा भी तो एक अनकंडीशनल होगा, इस रनर चेजर वाले फॉर्म में नहीं होगा, और ना ही कोई थर्ड पार्टी, ये सारी इमोशंस होंगे, फालतू की चीज़ें नहीं होंगे। ठीक है, तो बैलेंस एनर्जी में आने के लिए रेडी हो जाइए, रियूनियन को एंजॉय करने के लिए रेडी हो जाइए, सोल पर्पस और हीलिंग के लिए रेडी हो जाइए। और ये जो 2 महीना जा रहा है, कुछ कलेक्टिव फेमिनाइंस बहुत ग्रोथ करने वाली हैं जनवरी फरवरी, अपनी हीलिंग में भी, सोल पर्पस में भी, और रियूनियन में भी। कॉन्ग्रेचुलेशंस, समय का स्वागत कीजिए। और किसी चीज़ के लिए कांटेक्ट करना है तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं सेशन के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। आते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी। थैंक यू सो मच फॉर लिसन।